रोहित, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा कि भाई सोल ट्रेडर क्वेश्चन किस तरह से आता है। सोल ट्रेडर क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आता है और किस तरह से सॉल्व होता है। हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को प्रॉपर देखा, इसकी डिटेल्स को हम लोगों ने प्रॉपर देखा कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। इसके बाद हम लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्विंग और एडजस्टमेंट्स वगैरह को देखा। क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई व्हाट डिफाइन द टर्म सोल ट्रेडर। क्या होता है सोल ट्रेडर भाई? सोल ट्रेडर इज अ सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस हु बेयर्स ऑल द रिस्क, हु ऑपरेट्स द बिजनेस एक्टिविटीज एंड कीप ऑल द प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। यानी जो कमाया अपने लिए कमाया, खुद रख लिया, किसी के लिए नहीं रखा, खुद का है खुद रखेगा, खत्म। फिर इसके बाद हमारे पास चीज है कि भाई state two advantage and two disadvantage of operating as a sole trader। एडवांटेज हम लोगों ने क्या बताया कि भाई नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद का। सही। फिर इसके बाद पर्सनल सर्विस टू कस्टमर्स, इट मींस डायरेक्टली ऑनर टू कस्टमर इंटरेक्शन से। ऑनर खुद कस्टमर को डील कर रहा है, खुद सारी चीजें मैनेज कर रहा है। वहीं डिसएडवांटेज की बात जब आई तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे नो शेयर ऑफ लॉस है। यानी कि कुछ भी हो जाए, पूरा का पूरा लॉस एक ही बंदे को, जो ऑनर है, जो सोल ट्रेडर है, उसको बेयर करना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई दूसरा क्या है डिसएडवांटेज, लिमिटेड कैपिटल है। एक हद तक अकेला बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि भाई इस लेवल तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसके बाद मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरी सॉल्व की। इसके अंदर हम लोगों ने ये प्रूव भी किया कि किस तरह रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होकर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आया। ये हम लोगों ने प्रॉपर प्रूव किया। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि भाई आप बनाओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। पूरी नहीं बनानी, सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है सिर्फ वो निकालो और छोड़ दो। सही। क्या क्या रिक्वायर्ड है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और कैपिटल। ठीक है, ये आपको बनाना है। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास सवाल में दिया हुआ है, जो कि सिर्फ एक चीज है, ऑफिस इक्विपमेंट। एक्सट्रैक्ट बनाना है। याद रखो फॉर्मेट क्या था हमारा। भाई हमारा फॉर्मेट ये था एसओएफपी का, कि हम कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेटबुक वैल्यू निकालते थे। कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी कॉस्ट में से। अब हमारी यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ परचेज थी ऑफिस इक्विपमेंट की, वो थी 12,000 रुपये। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई थी 4,000 की। सही। जबकि हम लोगों ने इस साल की जब डेप्रिसिएशन निकाली तो वो यहाँ पे हमारी थी 1,600। ठीक है। यानी कि ये वाले 4,000 के अंदर जब हम 1,600 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो टिल नाउ 31 दिसंबर 2024 तक की डेप्रिसिएशन होगी। तो हम अपने सवाल को शुरू करते हैं विथ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हर वो एसेट जो कि हमारे पास मोर देन एन अकाउंटिंग पीरियड रहे। ठीक है, ये चीज तो हमारी क्लियर है। अब हम लोग को करना क्या, फॉर्मेट क्या था? कॉस्ट माइनस accumulated depreciation is equal to
डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। ऐसा ही है। नेट बुक वैल्यू जब भी आपको निकालनी है कि अब आपकी जो नॉन करंट एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या है, तो आपका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। हमारे पास सवाल में इसकी कॉस्ट दी हुई थी 12,000। ठीक है। जो वर्किंग होगी जो होगी वो अब होगी यहाँ पे। हमें वर्किंग करनी पड़ेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। क्यों करनी पड़ेगी ये अभी हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड दी हुई है वो दी हुई है 4,000 रुपये। ठीक है। जो कि थी पिछले साल तक की। इट मीन्स के इस साल के दौरान में जो लगी वो अभी हमने निकाली नहीं है। 31 दिसंबर 2024 के टाइम पे जो लगी यानी इस पूरे साल में लगी वो हमने निकाली नहीं है। ये पहले की डेप्रिसिएशन जो हमारे पास पिछले साल की थी वो दी हुई है। इस साल की हम लोगों ने निकाली थी जो कि ये रही 1,600। किस मेथड से निकाली थी हम लोगों ने? निकाली थी आरबीएम के मेथड से। ये रहा पूरा फॉर्मेट। सही। अब हम करेंगे क्या इधर? हम इधर करेंगे कि भाई आप 4,000 प्लस 1,600। ठीक है। जो भी आंसर आया उसको आप 12,000 में से माइनस करोगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। आप 12,000 लेस 5,600, ऐसा ही है। आपकी नेट बुक वैल्यू क्या बनी? आपकी नेट बुक वैल्यू आई गेस समवेयर अराउंड 6,400 बनी। ये आ गई आपकी नेट बुक वैल्यू। यानी कि हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम करंट एसेट की तरफ। करंट एसेट्स क्या? हर वो एसेट जो हमारे पास लेस देन एन अकाउंटिंग पीरियड रहे, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर वो सेल हो जाए या हमारे पास से चला जाए। करंट एसेट्स में हम क्या क्या डालेंगे? सबसे पहले आप हमेशा याद रखो कि आपकी जब भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी ना, जब भी आप ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करोगे तो दिस इन्वेंट्री विल बी योर एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि ये आपके पास से जा चुकी। जब आप एयर एंड की बात कर रहे हो कि भाई आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखा कि फॉर द एयर एंडेड, फॉर द एयर एंडेड, यानी आप एयर एंड की बात कर रहे हो तो इट मींस ओपनिंग इन्वेंटरी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास से जा चुकी है। जब आपके पास एक चीज चली गई तो वो तो एक्सपेंस हो गई ना। जबकि आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अभी भी आपके इन हैंड होगी। यानी कि एयर एंड हो जाए तो जो बच गया तो आप अगले साल इस्तेमाल करोगे। अगले साल से पहले पहले तक जब तक वो ओपनिंग इन्वेंट्री में ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो आपका एसेट है। जब तक वो बिक नहीं जाती वो आपका एसेट है। अब यहाँ पे जब भी आप एसओएफ करने जाओ तो आप ये समझ जाओ कि जब भी करंट एसेट के सेशन में हम इन्वेंट्री लिखेंगे तो वो होगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने देखी हुई थी, निकाली हुई थी। ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमें सवाल में भी दी हुई है। ये रही 7,500। सीधा सीधा यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दो 7,500। ठीक है। अब एक चीज देख लो।
डिफरेंस बिटवीन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या? हर वो चीज जो आपको मिलनी है। किससे मिलेगी? या तो आपको कस्टमर से मिलेगी, या फिर आपको अगर सप्लायर वगैरह के थ्रू आपको कुछ मिलना हो या इस टाइप का कोई सीन हो, सो उस केस में ट्रेड रिसीवेबल आएगा। इट मीन जब भी ट्रेड रिसीवेबल की बात होगी, ये आपका एसेट है। कौन सा? करंट। ये आपका है करंट एसेट। समझे? ये आपका करंट एसेट है। जबकि ट्रेड पेएबल की बात होगी, पेएबल है, पेएबल की बात है, इट मींस यू हैव टू पे, इट्स योर लाइबिलिटी, इट मींस यू हैव टू पे। आपने पे करना है, आपको ये अमाउंट क्लियर करनी है। अभी हम बना रहे हैं करंट एसेट का एक्सट्रैक्ट, इट मींस वी हैव टू पुट द ट्रेड रिसीवेबल्स इन इट। आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल्स आपने डाला, कितना था आपके पास? ट्रेड रिसीवेबल्स आई गेस आपके पास था 3500। ठीक है। अब एक और चीज आपको देखनी है थ्रू आउट द क्वेश्चन। यहाँ पे तो आपको वो चीज नहीं मिल रही, वो चीज आपको मिलेगी यहाँ एडजस्टमेंट के अंदर। क्या एडजस्टमेंट के अंदर आपको मिल रही है? यू हैव पेड 200 टू इलेक्ट्रिसिटी एज अ प्रीपेड। यानी कि आपने $200 इलेक्ट्रिसिटी के पहले से पे किए हुए हैं। यानी कि आपने सर्विस के पैसे तो दे दिए, सर्विस अभी ली नहीं है। जब तक आप सर्विस लोगे नहीं, ये आपका एसेट रहेगा। कौन सा एसेट रहेगा? करंट एसेट। क्योंकि जब आप पे करने की बात आएगी, आपने पे नहीं किया, जैसे यहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, इट मींस दिस इज अ करंट लाइबिलिटी, दिस इज अ लाइबिलिटी, दिस इज एन एक्सपेंस। जबकि यहां पे आपने प्रीपेड किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी को, इट मींस दिस विल शिफ्ट एट द करंट एसेट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इलेक्ट्रिसिटी कितनी है हमारे पास? $200। ऐसा ही है। इसके अलावा कुछ देखो, आप करंट एसेट्स में देख रहे हैं? इसके अलावा एक और चीज आपके करंट एसेट्स का पार्ट बनेगी, जो कि है आपका बैंक। हमने पहले भी बात की थी, जब भी कैश इन हैंड आए, कैश इन बैंक आए, आपका करंट एसेट है। जब भी करंट एसेट की बात होगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आएगा, जो कि है 4200। आपको यहाँ पे कैश एट बैंक लिखना है या खाली बैंक लिखना है, ये आपके ऊपर है। कितना है हमारे पास? 4200। ठीक है। क्या आंसर बना हमारा? 11,000, 15,400। 15,400 is our total current assets। ऐसा ही है। ये आ गया आपके करंट एसेट्स, इट मींस ये भी हो गया। अब बचा कैपिटल का सेशन।
कैपिटलाइजेशन क्या मतलब है कि भाई आपको निकालना है कि आपने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस में आपका कितना पैसा लगा हुआ है। जरा अपने डेटा की तरफ आओ। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 30,000। ओपनिंग कैपिटल हमें 30,000 दिया हुआ है। लेकिन ओपनिंग कैपिटल के नीचे ही एक बात भाई साहब ने की कि भाई इन्होंने ड्राइंग भी की है 5,000 रुपए की। दो चीजें हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है। एक बात हम लोगों ने अपने पैटर्न में जब हम लोग हमारा फॉर्मेट बना रहे थे उसके अंदर की थी कि भाई जब भी कैपिटल की बात होगी प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होगा। यानी ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होगा और ड्राइंग लेस होगी। फिर जो आंसर आया वो आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। समझे? सो अब हम इसको करते हैं। क्या था भाई हमारा, किस चीज का सेशन है? कैपिटल का सेशन हम बना रहे हैं। ठीक है। कैपिटल का सेशन हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम पूरा प्रॉपर बताएंगे कि भाई क्या है। सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल, जो कि था 30,000 का। ठीक है। इसके अंदर से, सॉरी, इसमें आप ऐड करोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट, बोलो एक ही बात है। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा कितना निकला था? 7,800। 7,800 आपने ऐड कर दिया। दो चीजें हो गई। अब आप इसमें से लेस करोगे अपनी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को लेस क्यों करते हैं कि भाई ओनर ने इन्वेस्ट तो पहले किया था पैसा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने आप पैसा बिजनेस में से निकाल लिया, उसने अपने पैसे की कुछ अमाउंट बिजनेस में से निकाल ली। अब जब अमाउंट निकाल ली, इट मींस कि भाई उसकी इन्वेस्टमेंट जो उसने कैपिटल लगाया था उसमें से जो ड्राइंग्स हुई वो अमाउंट माइनस कर दी जाएगी, क्योंकि फिर वो अमाउंट एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड नहीं होगी। हमारी ड्राइंग्स थी 5,000 की, ऐसा ही है। हम लोगों ने 5,000 को किया लेस। ये हमारा टोटल बना 32,800। ये क्या चीज हमारी निकली? क्लोजिंग कैपिटल। ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ये भी हो गया। ये था हमारा कहीं ना कहीं फुल फ्लेश तो नहीं, लेकिन मेन मेन चीजें हमारी इस सवाल के अंदर कवर हो गई। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भाई आपका नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, ये हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर हम लोगों ने करंट एसेट्स की सॉल्विंग की, जिससे हम लोगों ने टोटल करंट एसेट्स को निकाला। सही। फिर हम लोगों ने कैपिटल के सेशन के अंदर गए और हमारे निकाला कि भाई हमारी अभी क्लोजिंग कैपिटल यानी कि टिल 31st December 2024 कितना हमारा क्लोजिंग कैपिटल है वो हम लोगों ने निकाल लिया। ये था हमारा पूरा सोल ट्रेडर का सवाल, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर डेटा को देखा कि भाई डेटा में क्या है, उसकी एडजस्टमेंट्स को देखा। फिर उसके एक एक करके सवाल सॉल्व किए थे। सोल ट्रेडर की डेफिनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज,
फिर हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को किया, जिससे हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आया। ठीक। ये आरबीएम की वर्किंग। इसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई। प्रॉपर नहीं बनाई, बल्कि उसका एक्सट्रैक्ट बनाया। अब जब ये जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट बनाया है ना, इसके बाद प्रॉपर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का सेशन तो आ गया। अब आपको सिर्फ सेशन लाना था लाइबिलिटी का। जहां आप लाइबिलिटी का सेशन कंप्लीट करते, वहां आपकी टोटल एसओएफपी बन जाती। लाइबिलिटी का सेशन हम लोगों ने किया नहीं, तो चलो हम लोग लाइबिलिटी का सेशन कर लेते हैं। मांगा नहीं है, हम अपनी तरफ से कर लेते हैं। पहली चीज तो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि भाई जब भी ट्रेड पेएबल की बात होगी यानी पेएबल की बात होगी, दिस इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि आपको पे करना है इन लेस देन एन अकाउंटिंग पीरियड, पहली बात ये। और आपको जब लेस देन एन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पे करना है, इट मींस ये करंट लाइबिलिटी है। सही है। ये करंट लाइबिलिटी है, ये बात भी क्लियर हो गई, क्योंकि 12 महीने से कम के अंदर पे करना है। सही। तो आ जाओ। नॉन करंट लाइबिलिटी जो इसके अंदर कुछ है नहीं, तो हम सीधा करंट लाइबिलिटी का सेक्शन बनाते हैं। ठीक है। करंट लाइबिलिटी सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर अपना ट्रेड पेएबल। ठीक है। ट्रेड पेएबल हमारा कितना दिया हुआ है सवाल में भाई? हमें सवाल में ट्रेड पेएबल दिया हुआ है 2800। ऐसा ही है। सो 2800 का हमारा ट्रेड पेएबल हो गया। अभी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी एडजस्टमेंट के अंदर से, कि भाई यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है रेंट कितना, 500 का आउटस्टैंडिंग है, यानी 12 महीने से कम पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड से कम पीरियड में आपको ये क्लियर आउट करना है। इट मींस दिस इज अ करंट लाइबिलिटी। दिस हैव टू बी पेड इन लेस देन एन अकाउंटिंग पीरियड, इन लेस देन 12 मंथ। अब जब लेस देन 12 मंथ की बात हो गई, करंट लाइबिलिटी बन गई है, आपको पे करना है। इट मींस कि भाई आप यहाँ लिखो रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है। कितना है आपका? 500 का। दोनों को ऐड करो, ये आपका बनेगा तकरीबन 3300। ये आपकी हो गई टोटल लाइबिलिटी, क्योंकि आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी तो है नहीं। सो ये आपकी हो गई टोटल लाइबिलिटी। ये है फुल फ्लैश क्वेश्चन।